प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह में सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ और थैंक यू सो मच कि प्रभु की दया और कृपा से 1400 सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब से 1 रुपी 1 पैनी भी नहीं लिया है अभी तक और ना ही आगे मैं लेने वाली हूँ। तो बस मेरा जो उद्देश्य है वो इंटेंशन ये है कि परमेश्वर का जो वचन है वो फैलना चाहिए। तो प्लीज आप सब सहयोग दें, मुझे कोऑपरेट करें इस बात में। तो आज इस मुद्दे पे बात करूंगी, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो हो सकता है आपकी जितनी भी रुकी हुई प्रार्थनाएं हैं, रुकी हुई बातें हैं, वो प्रभु के द्वारा कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज हम मन्नतों के विषय में सीखेंगे कि कैसे हम कुछ मन्नतें मांग कर हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं और उन चीजों को अपने जीवन में होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह को या जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे तब भी हम बहुत सारी मन्नतें मानते थे, राइट, और उन मन्नतों को बखूबी, बहुत ही जेन्युइनली, बहुत ही सीरियसली पूरा करते थे। लेकिन आज जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं तो आज भी हम प्रभु से वाचा बांध सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं और उस मन्नत को पूरा भी कर सकते हैं और परमेश्वर उस मन्नत को देखकर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और फटाफट हमें उत्तर देता है। हम निकालेंगे भजन संहिता 50 का 14। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। सबसे पहले हर समय, हर क्षण, हर एक स्थिति में हमें धन्यवाद करना है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। और कहता है कि परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, यानी कि परमेश्वर खुद चाहता है कि हम कुछ बातों के लिए, कुछ चीजों के लिए मन्नतें मांगे और उसे पूरा भी करें। आगे कहता है और अगर मन्नत मांगी और परम प्रधान के लिए पूरी की तो वादा करता है और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अब आप कई रीति से परमेश्वर के साथ वाचा बांध सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर आप अगर मेरी ये बात पूरी करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए ये प्रॉमिस फुलफिल करूंगा। तो ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप किस रीति से मन्नत मांगते हैं, क्योंकि लिखा है कि अगर आपने मन्नत मांगी और पूरी की तो संकट के दिन आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। और भजन संहिता 66 का 13 वचन क्या कहता है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा और मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरा करूंगा। हो सकता है गए समय में आपने कुछ परमेश्वर से प्रॉमिस किया था कि परमेश्वर अगर ये होगा तो मैं ये करूंगी, ये होगा तो वो करूंगी। हो सकता है आप भूल गए हैं। अगर आप भूल गए हैं तो आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हैं, प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसीलिए उस मन्नत को याद कीजिए और परमेश्वर के लिए फुलफिल कीजिए। और अगर कुछ क्षेत्र में आपको जवाब नहीं मिल रहा है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो मन्नत मांगिए और उस मन्नत को पूरा कीजिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। क्योंकि यहाँ पे हम पहला शमूएल पहले अध्याय का जब 9 वचन में हन्ना की हम प्रार्थना सुनते हैं तो हन्ना यहाँ पे क्या कर रही है, 11 वचन, पहला शमूएल 1 का 11 वचन, और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। अब यहाँ पर वो बांझ थी, उसको बच्चा नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है, मन्नत मांग रही है, वाचा बांध रही है परमेश्वर के साथ कि अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं ये मन्नत मांगती हूँ कि मैं उसे फिर से तुझे लौटा के दूंगी। और आपको पता है कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी और यहोवा ने इसकी कोख खोली, उसको बेटा हुआ शमूएल के रूप में, जिस उस छोटे से बच्चा जो 8 साल का था, 8 साल का ही था, तो परमेश्वर उससे बातें करता था, परमेश्वर उसे दर्शन दिया, उस बेटे को उसने जन्म दिया और परमेश्वर को अर्पित किया और 5 और बेटे मिले। हो सकता है आपके भी जीवन में कुछ रुकावटें हैं, कुछ परेशानियां हैं जो पूरी नहीं हो रही, उसके लिए आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, मन्नत मांगे और उस मन्नत को पूरा करें। जब आप उस मन्नत को पूरा करेंगे तो अबंडेंस अपने लाइफ में देखेंगे। मैं बाइबल में कई एग्जाम्पल, कई वर्सेस आपको दे सकती हूँ जहाँ पर मन्नत के बारे में लिखा है कि मन्नत को मांगना है और पूरा भी करना है। अगर नहीं करते तो परमेश्वर के द्वारा दंड आता है। और किस तरह से अलग अलग दासों ने, हन्ना का तो मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया, अलग अलग दासों ने अलग अलग जगह पे, हम याकूब को भी देख सकते हैं, याकूब ने भी परमेश्वर से मन्नत मांगी कि अगर जी मैं अच्छे से कुशल क्षेम से अपने घर लौट जाऊंगा तो मैं तुझे निश्चय अपना परमेश्वर मांगूंगा।
बहुत सारे ऐसे दास मैं आपको दासियां दिखा सकती हूँ जिन्होंने मन्नत मांगी, उनकी मन्नत पूरी हुई और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य किया। और हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला है, वो आपके जीवन में भी कार्य करेगा। इसीलिए अपनी मन्नतों को परमेश्वर के लिए मांगिए और अपने जीवन में कार्यों को होता हुआ देखिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन आमेन।